हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और इससे पहले का सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप जाके उसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से कितना दिए हैं, 14 और 18। यानी हमें क्या क्या दिया गया है, हमें इस प्रश्न में दिया गया है दूसरा पद यानी A2 हमें कितना दिया गया है, 14, और हमें A3 कितना दिया गया है, 18। तो हम यहाँ से डी निकाल सकते हैं। डी निकालने का क्या होता है कि हम दूसरे वाले में से पहले पद को माइनस करते हैं। अगर हम A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो हमें क्या, डी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा A3 कितना है, A3 है हमारे पास 18 और A2 हमारे पास कितना है, 14। तो इसको घटाएंगे कितना होगा, 18 में से 14 गया तो 4, तो हमें डी यहाँ से मिल गया 4। अब हमें क्या निकालना है, पहला पद, क्योंकि किसी भी एपी को जानने के लिए हमें क्या चाहिए, पहला पद चाहिए और सार्वंतर चाहिए। तो यहाँ से तो हमें डी प्राप्त हो गया है। अब हमें निकालना है ए। तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे A2 तो दिया गया है ना, तो A2 हमें कितना दिया गया है, 14। ठीक है, अब इसे हम व्यापक रूप में अगर तोड़ते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी इक्वल टू 14 होना चाहिए। ठीक है, और पहला पद यहाँ नहीं मालूम है तो ए लिखेंगे और डी हम निकाल चुके हैं 4, तो इसकी डी की जगह पे 4 लिख देंगे, बराबर कितना होना चाहिए, 14। तो यहाँ से ए हमें क्या मिलेगा, 14, ये प्लस का 4 यहाँ गया तो माइनस का 4, तो हमें कितना मिला, ए 10। तब हमें पहला पद भी मालूम है और हमें सर्वंतर भी मालूम है। अब हमें क्या निकालना है, हमें योग निकालना है। योग निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, पहला पद और अंतिम पद। तो अंतिम पद निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ में चूंकि क्या बोला है, 51 पदों का योग, यानी एन हमें दिया हुआ है, एन हमें दिया है 51। ठीक है, तो अगर हम ए 51 निकालते हैं तो इसे हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 50D। ठीक है, अब हमें पहला पद तो मालूम है, पहला पद हमारे पास 10 है, प्लस 50 इंटू डी, डी का मान हमारे पास कितना है, 4 है। तो कितने क्या मिलेगा, 10 प्लस 50 चौक 200, ये हमें कितना मिला, 210। अब हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो जब हमें पहला पद और अंतिम पद पता हो तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, हम सूत्र लगाते हैं SN इक्वल टू n/2 पहला पद जोड़ अंतिम पद। ठीक है, अब यहाँ पे n हमारे पास कितना है, तो n हमारे पास 51 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 51/2 और पहला पद हमारे पास है 10 और अंतिम पद हम ला चुके हैं 210। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51/2 गुना 210 और 10 220, 2 से इसको काटेंगे कितना होगा, 110 यानी कि 110। अब 110 को हम क्या करेंगे, 51 से गुना करेंगे, तो ये 0 का 0, 51 एकम 51, हासिल कितना बचा, 5, फिर 51 एकम 51 और 5 कितना हो जाएगा, 56, यानी 5610 इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 हो तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 हो तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें 7 पदों का योग दिया है और 17 पदों का योग दिया है और हमसे क्या पूछा है, n पदों का योग। तो यहाँ में है चूँकि योग हमसे पूछा है तो हमें क्या करना होगा, योग का फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल में हमें क्या दिया गया है, तो सवाल में हमें दिया गया है S7, इसका वैल्यू कितना दिया है हमें, 49। ठीक है, अगर हम यहाँ योग का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या आता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसे इस रूप में तोड़ सकते हैं हम। ठीक है, अब क्या है, इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ में हमें कुछ दिया गया नहीं है। ठीक है, हमें बस 7 पदों का योग दिया है, यानी कि n हमें बस 7 दे दिया है। तो यहाँ पे हम n की जगह पे 7 लिख लेते हैं। तो 7/2 2 इंटू ए प्लस n का जगह पे 7 -1 इंटू डी बराबर कितना, 49। ठीक है, अब देखिए ये जो दो भाग में है इस ओर लाएंगे तो गुना में हो जाएगा और ये जो आपका गुना में है ये इस ओर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि इस ओर बचेगा आपका 2a प्लस 7 में से 1 गया तो 6 और गुना डी करेंगे तो ये 6d हो जाएगा और इधर मेरा 49 गुना 2/7 हो जाएगा। 7 से ये 49 को काट देंगे तो 7 बार में कटेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, और इस दोनों में देखिए 2 का भाग लग रहा है ना, 2 का भाग लग रहा है तो यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ का 2 को कॉमन निकाल लेते हैं
तो यहाँ बचेगा a प्लस 3d बराबर 7 दूना 14। ठीक है, अब इस 2 से हम इस 14 को काटेंगे कितनी बार में, 7 बार में, तो हमें मिलेगा a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये हमारा पहला इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो अब हमें दूसरा इक्वेशन निकालना होगा, तो चलिए दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। दूसरा में हमें क्या बोल रहा है, 17 पदों का योग दिया है, यानी कि S17 दिया है हमें 289। ठीक है, अब इसे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले योग के सूत्र में तोड़ लेंगे। ठीक है, तो योग का सूत्र क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये होना चाहिए 289 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ में n का मान तो हमें पता है कि 17 दिया गया है, तो n की जगह पे क्या रखेंगे, 17/2, यहाँ 2a प्लस 17 माइनस 1 गुना डी बराबर 289। ठीक है, यहाँ में भी इस जैसे ऊपर किए थे वैसे ही करना है, इस 2 को क्या करना है, इससे गुना करना है और 17 से भाग लगाना है, और अंदर में इसे 17 माइनस से 1 करना है। तो 2a प्लस 17 में से 1 चला गया कि 16 इंटू डी क्या हो जाएगा हमारे पास 16d। ठीक है, यहाँ में 289 पहले से था, ये भाग का 2 यहाँ गुना का 2 हो गया, ये भाग का 17 यहाँ गुना का 17, सॉरी गुना का 17 यहाँ भाग का 17 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 17 से इसको काट लेंगे, तो 17 एकम 17, कितना बचेगा 3 और 8 आपका 11, 11 और 11 पे 1, 119, तो 17 सते 119। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो इसको 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो अगर 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे a प्लस 8d। ठीक है, और यहाँ 17 दूना 34, या फिर 17 इंटू 2 ही रहने दीजिए, और इस 2 को 2 से कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये हमारा बनेगा इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 की मदद से a और d का मान निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालना है, चलिए आगे बनाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस 3d प्लस 7। ठीक है, तो लिखेंगे a प्लस 3d इक्वल टू 7, और समीकरण 2 हमारे पास क्या है, a प्लस 8d इक्वल टू 17। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को घटाना है। जब घटाते हैं तो नीचे वाले का चिन्ह उलट जाता है, यानी प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस। तो ए हमारा क्या है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया। तो और यहाँ में क्या है, 8 हमारे माइनस में है और 3 हमारा प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो जो बड़ा है उसका चिन्ह लगेगा, तो 8 में से 3 गया तो 5d। अब यहाँ देखिए 17 में से 7 जाएगा तो 10, लेकिन माइनस का। ठीक है, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो डी हमारा यहाँ कितना मिला, 10/5। 5 से काट डी कितना आया, 2, यानी डी का मान कितना आया हमारे पास 2। ठीक है, अब इस डी का मान अगर हम समीकरण 1 में रखें तो हमें ए का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 में डी का मान रख के ए का मान निकालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, a प्लस 3d इक्वल टू 7 है। ठीक है, अब यहाँ a प्लस 3 और d का मान है 2 बराबर कितना होना चाहिए, 7। तो यहाँ a इक्वल टू क्या होगा 7, यहाँ 2 तिया 6, 6 बराबर किस ओर लाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो a हमें कितना मिलेगा 1। तो अब हमारे पास पहला पद भी है और सर्वांतर भी है, हमें क्या निकालना है, n पदों का योग। ठीक है, तो चलिए हम n पदों का योग निकालते हैं। तो अब यह n पदों का योग है ना, n पदों का योग। ठीक है, यानी हमें n की जगह पे n ही रखना है, तो Sn इक्वल टू क्या होगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी।
अब यहाँ से n को तो n ही रखना है, तो n/2, 2 a का मान निकाले हैं 1 प्लस n का मान निकालना, इसलिए n-1 और d का मान निकाले हैं 2। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करें। तो ये n/2, 2 एकम 2 प्लस यहाँ गुना करेंगे तो 2 इंटू n क्या होगा 2n, और 2 इंटू -1 -2। ठीक है, ये -2 + 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा n/2 इंटू 2n, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या आया, n इंटू n क्या बना n², यानी Sn का मान हमारे पास क्या आया, तो लिखेंगे Sn = n²। ठीक है, ये हुआ हमारे इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है।